नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय मतलब सेंट्रल स्कूल, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता आज भी बरकरार है। और जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में हो जाए। और जब प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से जो नामांकन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, एडमिशन टेस्ट होते हैं, जब उनसे दाखिला नहीं होता है तो फिर शोर सिफारिश का दौर चलता है। और शोर सिफारिश के दौर में ही एक स्पेशल कोटा है। आपको मालूम है कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कलेक्टर का कोटा होता है, इसके अलावा सांसदों का कोटा होता है। जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें हर साल केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला के लिए 10 सीटें मिलती है। मतलब उनकी सिफारिश पर 10 एडमिशन्स हो सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार जिस जिले में सेंट्रल स्कूल है, वहाँ के जो कलेक्टर होते हैं, वह 17 छात्रों का दाखिला करा सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र सरकार ने यह कोटा खत्म कर दिया है। मतलब अब सांसद और कलेक्टर केंद्रीय विद्यालयों में कोई भी दाखिला नहीं करा सकेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि केंद्रीय विद्यालयों में सांसद और कलेक्टर का कोटा खत्म कर दिया गया है। अब सांसदों के यहाँ इसके लिए लाइन नहीं लगेगी। सांसद परेशान होते थे, कई तरीके की शिकायतें भी आती थी। और सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के एक्स डिप्टी सीएम हैं, वे इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार के फैसले का। वे कह रहे हैं कि इस कोटा को सिर्फ इसी साल के लिए नहीं, बल्कि स्थायी रूप से खत्म कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि उन्होंने इस बात की मांग राज्यसभा में उठाई थी और अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने उनकी बातों को समझा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो केंद्रीय विद्यालयों को संचालित करता है, उसका दिशा निर्देश सभी स्कूलों तक पहुंच चुका है कि अब कोई भी दाखिला कलेक्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे से नहीं होगी। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संसद के सदस्य होते थे, लोकसभा के सदस्य होते थे, वे अपने क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय स्थित होते थे, वहां दाखिला करा पाते थे 10 छात्रों का। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते थे, वे अपने प्रदेश में, मान लीजिए कोई राज्यसभा का सदस्य है बिहार से, तो वह बिहार प्रदेश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में 10 छात्रों का दाखिला करा सकता था। तो इस कोटे को खत्म कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि देखिए, जब यह कोटा खत्म हुआ है तो इसका लाभ जो मेरिट वाले हैं और जो रिजर्वेशन वाले हैं, उन्हें प्राप्त होगा। वे कह रहे हैं कि इस कोटा के खत्म होने से 30,000 दाखिले पर जो कोटा का ग्रहण लगा होता था, वह समाप्त हो गया है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि देखिए, जब यह कोटा खत्म हुआ, 30,000 मेरिट वाले आएंगे, तो उनमें 15,000 छात्रों को आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, जिसमें SC, ST, OBC कोटे के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि देखिए, सांसद कोटे से हर साल करीब 7,500 छात्र छात्राओं का दाखिला होता था, जबकि कलेक्टर कोटे से 22,000 छात्रों के दाखिले होते थे। देखिए, हमने देखा है, महसूस किया है कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ लाइन लगी होती थी। सीटें होती थी 10, आवेदन आते थे 500, 1000। बिहार के एक सांसद के बारे में मुझे पता है, वे तो लॉटरी सिस्टम से एक जलसा का आयोजन करते थे, उत्सव का आयोजन करते थे, और जितनी सिफारिशें उनके पास आई होती थी, वे उसे एक ड्रम में, एक बॉक्स में डाल देते थे और फिर पब्लिक को ही कहते थे कि इसमें से आप नाम निकाल लीजिए, और जिनका नाम निकलता था उन्हें ही वे सिफारिश करते थे। तो इस तरीके की परेशानी सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि देखिए, डिमांड इतनी अधिक होती थी, लोगों की सिफारिश इतनी अधिक होती थी कि हर पैरवी को मंजूर कर पाना संभव नहीं था। और ऐसे में जनप्रतिनिधि, जो लोकसभा राज्यसभा के सांसद होते थे, उनसे बेवजह जिनका नामांकन नहीं हुआ, वे नाराज हो जाया करते थे। तो यह व्यवस्था खत्म हुई है। इससे मेरिटोरियस छात्रों को फायदा मिलेगा और जिन्हें रिजर्वेशन है उन्हें भी फायदा मिलेगा। देखिए, दिल्ली में तो कहा यह जाता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इर्द गिर्द रहने वाले कई ऐसे लोग
भी पनप गए थे जो जो दाखिलों का ठेका लेते थे, और यह सिफारिशी पत्र भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए में बिकने लगता था। क्योंकि देखिए, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई का शुल्क बिल्कुल न्यूनतम होता है, और यह माना जाता है कि जब आपने यहाँ एडमिशन करा लिया तो 12वीं तक निश्चिंत है। यह भी ट्रेंड चला था कि यदि आपका सांसद आपके क्षेत्र में जानने वाला नहीं है तो लोग अपने बच्चे का दाखिला पहले किसी दूसरे प्रदेश में करा लेते थे, शहर में करा लेते थे, जहां उनका सांसद, जहां उनका कलेक्टर जानने वाला होता था, और फिर अगले शैक्षणिक सत्र में वह अपने शहर में उसका स्थानांतरण करा लेते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि केंद्र सरकार ने, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात का दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि अब किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद और कलेक्टर कोटे से छात्र छात्राओं का दाखिला नहीं होगा। हर साल इस कोटे से, सांसद कोटे से 7,500 7,500 और कलेक्टर कोटे से 22,000 छात्र छात्राओं की दाखिले होते थे। तो यह कोटा सिस्टम केंद्र ने खत्म किया है। पिछले साल से ही इस बात पर डिमांड चल रही थी। सुशील कुमार मोदी इसकी जबरदस्त वकालत कर रहे थे, राज्यसभा में अपील कर रहे थे, उन्होंने जोरदार बहस की थी, और अब केंद्र सरकार ने उनकी बात मान ली है। सुशील कुमार मोदी ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन हमें पता है कि वैसे अभिभावक परेशान होंगे जो इस कोटे के बूते अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में कराने में लगे थे। लेकिन अब क्या करें? अब देखिए, कंपटीशन होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, और इससे पता चलेगा कि बच्चा केंद्रीय विद्यालय में दाखिल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए, केंद्रीय विद्यालयों के प्रति लोगों की उत्सुकता, लोगों की जिज्ञासा, लोगों की रुचि इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि यदि आप बिहार के स्कूलों की हालत देखेंगे, सरकारी स्कूलों की हालत देखेंगे, तो सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है, जो बिहार सरकार के सरकारी स्कूल है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय अब भी सही सलामत अवस्था में है। इसलिए हर गार्जियन जो अपने बच्चों का दाखिला शहर के महंगे प्राइवेट स्कूल में कराने की स्थिति में नहीं होता है, वह चाहता है कि हमारे बच्चे का दाखिला किसी भी तरीके से केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। पर अब यह संभव सांसद कोटे से और कलेक्टर कोटे से कतई नहीं हो पाएगा। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। देखिए, यदि आप भी इस भरोसे में थे कि आप अपने बच्चे का दाखिला सांसद और कलेक्टर कोटे से करा लेंगे, तो अब आपको निराशा मिलने जा रही है। इस साल आपके बच्चे का दाखिला ऐसे नहीं होने जा रहा है। आपको अपने बच्चे को टैलेंट देना होगा, उसे प्रतिभावान बनाना होगा, उसे एडमिशन टेस्ट के लिए तैयार करना होगा, तब जाकर दाखिला होगा। अब इस खबर के बाद जो अभिभावक हैं उनका पक्ष क्या होता है, दूसरे सांसद क्या कहते हैं, बहुत सारे सांसद डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। तो इन खबरों पर हम बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।